हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट मैंने प्रोवाटा वन की वीडियो बनाई थी, जो एक्सेस मनी थी सारी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रही थी। तो कई बार क्या होता है कि इतनी एक्सेस मनी आती है कि हम उसे अलॉटमेंट और कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कॉल पे नहीं करना होता, नहीं लिखा होता, तो उसे रिफंड भी कर सकते हैं। मतलब इतनी एप्लीकेशन ज्यादा आना, जो कि सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होता, उसे कॉल पे या उसे रिफंड कर सकते हैं। कॉल पे तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, अदरवाइज उसको हम रिफंड कर देंगे। तो मेरा एक एग्जांपल है। 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर है, एक 10 रुपीज का है। ये उसके बाइफिकेशन है, एप्लीकेशन टू, अलॉटमेंट थ्री, फर्स्ट कॉल फाइव। टोटल एप्लीकेशन 30,000 आई है। और लेकिन जो शेयर अवेलेबल है मेरे पास वो 10,000 है। मतलब हमारे पास 3 टाइम्स एप्लीकेशन आई है। तो जब एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो ये देखना होता है कि पैसा अलॉटमेंट पे जा रहा है या कॉल पे जा रहा है। तो मेरा एग्जांपल ये है कि कॉल पे जा रहा है, मतलब जो भी एक्सेस मनी है। अप्लाइड को मैंने 30,000 लिखा, ये इसकी एक टेबल बनेगी। टेबल से हमें पता लगेगा पैसा कैसे कैसे अलॉटमेंट पे जा रहा है, कॉल पे जा रहा है या रिफंड होगा। तो अप्लाइड आ गया 30,000। शेयर अलॉट कितने हैं मेरे पास? 10,000। मेरे पास शेयर 10,000 है। टोटल एप्लीकेशन मनी, आपको पता है एप्लीकेशन 2 रुपये, और टोटल 30,000 आए हैं। 30,000 इंटू में टू, टोटल मिला के 60,000 रुपीज टोटल एप्लीकेशन है। अब ये जो 60 एप्लीकेशन है, कुछ कैपिटल पे जाएगी, कुछ अलॉटमेंट पे जाएगी, और कुछ कॉल पे जाएगी। एप्लीकेशन आपको पता है 2 रुपए। टोटल शेयर है हमें पास 10,000। तो 10,000 इंटू में टू, 20,000 जो है मेरा कैपिटल पे एडजस्ट हो गया, शेयर मतलब एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। और बाकी अमाउंट कितना रह गया? 60 है, 20 चला गया मेरे पास, तो रह गया बाकी 40। अब 40 में देखो, अलॉटमेंट आपको पता है 3 रुपए है। अब जो शेयर होल्डर जिसने 10,000 शेयर लिए हैं, वो अलॉटमेंट 3 ही दे सकता है, इससे ऊपर नहीं दे सकता। तो उसके इसका मतलब है 40 में से 30,000 जो एडजस्ट हो गए, वो किस पर एडजस्ट हो गए? हमारे अलॉटमेंट पे। और बाकी जो 10,000 है हमारे, बच गया अमाउंट, वो हमारा किस पे एडजस्ट हो गया? कॉल पे हो गया। क्योंकि कॉल भी हमारी कितने की है? 5 रुपीज की है। तो फर्स्ट कॉल पे 50,000 तक एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं एक बार। टोटल एप्लीकेशन जो आई है मेरे पास, वो 30,000 आई है, और शेयर मेरे पास अवेलेबल है 10,000। 3 टाइम्स आई है। तो जब एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि पैसा अलॉटमेंट पे जा कैरी फॉरवर्ड होकर फर्स्ट कॉल पे कितना जा रहा है। तो 30,000 शेयर है, अलॉटेड शेयर 10,000 है। टोटल एप्लीकेशन आपको पता है 2 रुपीज है ये। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करा, टोटल अमाउंट मेरे पास 60,000 आ गया। अब शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा? मैंने उसे 10,000 शेयर दिए हैं, देने हैं, तो 10,000 इंटू टू, बाकी जो बचा वो 20,000 हो गया मेरा, जो शेयर कैपिटल पे आया। तो बाकी रह गया 40,000। 40,000 पे जो अलॉटमेंट के कितने जाएंगे? 10,000 इंटू थ्री, 30,000 तक जा सकते हैं। क्योंकि अलॉटमेंट की लिमिट 30,000 है, इससे ऊपर वो नहीं देगा। बदले उसके 30,000 है। तो बाकी रह गए 10,000, वो मैंने किस पर एडजस्ट कर दिए? कॉल पर एडजस्ट कर दिए। तो ये एक एनालाइज टेबल बनती है ये। जब भी आपको कभी डाउट हो कि पैसा एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे जाएगी या कॉल पे जाएगी, ज्यादा एप्ली, तो आपको ये टेबल बनानी चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये पता लग गया कि कौन से मनी कहाँ कहाँ पर जा रही है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री भी करा देता हूं। सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन आई है जो मेरे पास, वो 30,000 आई है। और एक एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपीज की है। टोटल मिला के टोटल 60,000 है। अब ये जो दूसरी एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो एप्लीकेशन एक्सेस आ रही है वो कैसे एडजस्ट करनी है? तो उसकी जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन 60,000,
टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है मेरे पास, इनटू में टू। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे आपका 30,000 गया, टेबल में देख सकते हैं आप। और जो फर्स्ट कॉल पे गया वो 10,000 है, जिसे हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। 10,000 आ गया। फर्स्ट कॉल ना लिख के इसे कॉल्स इन एडवांस लिखना है, जो हमारा एडवांस एडजस्ट हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। अभी 60,000 को मैंने कैसे एडजस्ट करा, आप टेबल देखोगे तो टेबल में सारा लिखा है, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30 और 10,000 एडवांस आ गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करूंगा मैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जो अलॉटमेंट ड्यू होगी हमारी 10,000 इंटू में 3, 30,000 मेरी ड्यू होगी। 10,000 शेयर है और 3 के हिसाब से। लेकिन जो बैंक की एंट्री है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये नहीं होगी, क्योंकि 30,000 टोटल थे हमारे और 30,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो मेरा ये जो अमाउंट हो गया वो नील हो गया। एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट में डाल देना कि इतना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट एंट्री रहेगी हमारी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ये मेरे जो फर्स्ट कॉल जो आएगी 50,000 रुपीज आएगी। ये टोटल अमाउंट ड्यू हो गया मेरा। अब रह गया बैंक का अमाउंट। तो बैंक में आप देख सकते हैं कॉल से एडवांस कितना, 10,000 आया हुआ है। तो इसकी जनरेट होगी, जो एडवांस मैंने क्रेडिट करा है, कॉल इन एडवांस को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। जो पहले क्रेडिट होता है एडवांस, बाद में जब एडजस्टमेंट करते हैं तो डेबिट हो जाता है। 50,000 है और 10,000 मेरा पहले से आ चुका है। इसका मतलब है टोटल 40,000 रुपीज मेरा फर्स्ट कॉल पे आएगा, एडवांस को एडजस्ट करके। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि भाई सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। जब एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं तो उसका पैसा हो सकता है फर्स्ट कॉल पे जाए, या हो सकता है हम उसको रिफंड कर दें अलॉटमेंट के बाद। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने आपको टेबल बताई है, ये टेबल सबसे जरूरी है। बिना टेबल के भी हो सकता है, लेकिन टेबल बनाओगे तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट जो है ओवर सब्सक्रिप्शन की हमारी टेबल में आ जाती है। ठीक है। तो होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू।